एक तरीके से ये वीडियो थोड़ा जल्दी आ रही है। हम इस वीडियो में जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक है, लेकिन देखो एनालिसिस कुछ अलग तरीके से होगा। देखो अगर जेन्युइनली हम डीप एनालिसिस करने पे आगे तो 50% ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टीम का एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरी टीम तो वाइप पे है, दूसरी टीम माहौल पूरा ये वेवी करते करण औजला से कब हम यहाँ पर रानू मंडल के गाने सुनने पे आगे समझ में नहीं आ रहा। देखो इस सीजन की कहानी थोड़ी सी अलग है, और एक बार फिर से हम एल क्लासिको के उस चौखट पे आगे खड़े हैं जहां पर एल क्लासिको की एक अलग कहानी आई है। पहला एल क्लासिको हार गए, दूसरा एल क्लासिको हार गए, तीसरा एल क्लासिको हमारे सामने, और उसके कुछ ही 15 दिनों बाद यहां पर हमारे सामने चौथा एल क्लासिको आएगा। लेकिन इस एल क्लासिको की कहानी अनलाइक पिछले 2 एल क्लासिको की बात करें तो तुमको लगेगा कि लाइक 2 एल क्लासिको भी हार गए, तीसरा भी, तो कहानी क्या ही है, कुछ कहानी बदला बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि बदला नहीं है। अगर हम पहले एल क्लासिको की बात करें, ऑफकोर्स दी एम्बापे डेब्यू एंड लाइक बहुत सारे एंटिसिपेशन था, लोगों को नहीं पता था कि हंसी फ्लिक की हम टीम से क्या यहाँ पर। हाउएवर उन्होंने 3 दिन पहले बायर्न को धोया था, तो एक बदला उन्होंने लिया था और थोड़ा सा यहाँ पर डर माहौल बैठ चुका था, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं था कि हंसी फ्लिक की ये बार्सिलोना क्या कर सकती है और क्या दमखम रखती है। वहीं रियल मैड्रिड माहौल पूरा वेवी, लेकिन पिटाई हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 महीने, और यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने ही दलदल में और भी ज़्यादा फंसती चली गई। वहीं बार्सिलोना नवंबर में आप कह सकते हो कि यहाँ पर वो भी दलदल में फंस रही थी, लेकिन हंसी फ्लिक ने उसको जिस खूबसूरती से निकाला, एंड एट द सेम टाइम हंसी फ्लिक की उस आइडियोलॉजी में जहाँ प्लेयर्स ने पूरा कंधे से कंधा मिला के, कंधे मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम जैसे हैं दुश्मन के तुम, वो जो आई थिंक बार्सिलोना की टीम ने यहाँ पर जो आई थिंक हंसी फ्लिक को सपोर्ट किया है ना, जो हंसी फ्लिक की आइडियोलॉजी को बाय इन किया, और कितनी जल्दी यहाँ पर जो टीम ने बाय इन किया, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन की बात करो, चाहे आप यहाँ पर स्टार्टिंग 11 की बात करो, चाहे आप इवन रिजर्व्स की बात करो, लाइक अगर अंसू फाटी की बात करें, जेरार्ड मार्टिन की बात करें, हेक्टर फोर्ड की बात करें, इवन डेनी ऑल्मो, इन सबके सिचुएशंस की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर हंसी फ्लिक ने उसको मैच्योरली संभाला है। एंड देन कम्स यहाँ पर जनवरी का एल क्लासिको, जो कि सुपर कप एस्पेना का फाइनल था, और वहां पर एक बार फिर से रियल मैड्रिड की धुलाई हुई है। आज सिचुएशन क्या डिफरेंट है? क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने दलदल फट गया है, दलदल में डूब के मर चुके हैं हम? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जहां पर बार्सिलोना का ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, ऑफ कोर्स देखो फाइनल है तो आप कह सकते हो कि एक टूर्नामेंट की जो कहानी है वो दोनों टीम्स के लिए खत्म, किसी के लिए अच्छी खत्म होगी और किसी के लिए दुख भरी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म और ब्रॉडर विजन में बार्सिलोना के लिए ये अल्टीमेट डे या फिर डी डे नहीं है, रियल मैड्रिड के लिए है। रियल मैड्रिड इसको अपना सीजन फिनाले मान सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि रियल मैड्रिड ला लीगा नहीं जीत सकती? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल मैड्रिड ला लीगा नहीं जीत सकती। इसका मतलब ये है कि रियल मैड्रिड के हाथ में ला लीगा है ही नहीं, ला लीगा बार्सिलोना के हाथ में। अगर यहाँ पर लाइक 11 वाला जो एल क्लासिको है 6 पॉइंटर, उसको हटा भी दें और वो रियल मैड्रिड जीत भी ले, तब भी बार्सिलोना से फेवर ही चाहिए रियल मैड्रिड को, अगर उनको ला लीगा में कुछ सूंघना है। अदरवाइज तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के कोई ज्यादा चांसेस है। लेकिन कोपा देल रे फाइनल शायद से एल क्लासिको में आप कह सकते हो कि ये जो फाइनल आने वाला है, एंसेलोटी के पास एकमात्र एंड अनफॉर्चुनेटली आखिरी रास्ता है, आखिरी मैच होगा जहां पर वो बार्सिलोना को कड़ी टक्कर या फिर एक करारा जवाब दे सकता है, क्योंकि इस सीजन किसी और ने कुछ करा हो ना करा हो, लेकिन अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन की बात करें तो सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो बार्सिलोना का आएगा। रियल मैड्रिड का सीजन खत्म हो चुका है, रियल मैड्रिड चैंपियन लीग से बाहर है, हमसे 3 दिन बाद ही यहाँ पर बार्सिलोना का चैंपियन लीग का सेमीफाइनल है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ब्रॉड लाइक लार्जर स्कीम्स में बार्सिलोना ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों को एक साथ देख रही है, और उसी के बीच हम यहाँ पर आज कोपा देल रे फाइनल की बात करने वाले हैं। डू आई थिंक अनदर ह्यूमिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स? देखो मेरे को लगता है कि आई थिंक पिछले 2 एल क्लासिको के कंपैरिजन में अगर इस एल क्लासिको की बात करें, एक चीज जो आई थिंक कार्लो एंसेलोटी अब समझ चुका है, और आई थिंक यहां पर उसके सैक की कहानी, चैंपियंस लीग एलिमिनेशन की बात करें, एम्बापे, विनी, रॉड्रिगो के पूरे कॉर्पोरेट, मैं तो कॉर्पोरेट ही कहूंगा यार इस चीज को, क्योंकि यहां पर दबाव बहुत ज्यादा बनाया गया है। कार्लो एंसेलोटी सारी चीजों का ब्लेम के लिए हकदार नहीं है, लेकिन आई थिंक इन सबका सिर्फ एक चेंज हुआ है कि कार्लो एंसेलोटी अब यहां पर रॉड्रिगो को बिठाने में नहीं सोचेगा। सो आई थिंक यहाँ पर जो सिस्टम है वो चेंज होगा, और सिस्टम चेंज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड अल्टीमेटली बार्सिलोना के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी और बार्सिलोना को ह्यूमिलिएट कर सकती है और बार्सिलोना को डोमिनेट कर सकती है। बट मेरे को लगता है कि जहाँ पर जो सिस्टम चेंज का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि क्या रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट होने से बच सकती है। ऑफ कोर्स हम इस चर्चा से धीरे धीरे जाके करेंगे कि क्या रियल मैड्रिड जीत भी सकती है, क्या यहाँ पर एल क्लासिको में सही में 50-50 का दांव खेल सकता है कोई, क्या सही में यहाँ पर मामला कभी भी पलट सकता है। देखो जहां तक मेरे को लगता है कि 4-4-2 की फॉर्मेशन या फिर एक नए सिस्टम के साथ, क्योंकि अगर जो सिस्टम पिछले 2
लाइक एल क्लासिको में कॉपी किया जा रहा है। जो सिस्टम आप आर्सेनल के अगेंस्ट खेल के आए हो, ऑफ कोर्स आर्सेनल लास्ट मिनट में गोल मार दिया उन्होंने, सैंटियागो बर्नाब्यू, उन्होंने गेम पलट दिया, वो मजाक उड़ गया हमारा, हमने अपना ही मजाक बनवा लिया, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे क्लब बन के रह गए हम। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर आर्सेनल चाहती तो हमें इस पूरे अक्रॉस द 180 मिनट्स हमें 3 या 4 5 गोल मार सकते थे। तो मेरे को लगता है कि सिस्टम, अगर आप वही सिस्टम खिलाने वाले हो जो पिछले 3 महीने से खिला रहे हो, तो फिर तो आप कुछ भी और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बार्सिलोना बिल्कुल निस्तनाबूद कर देगी। यस, द वेरी फैक्ट कि हम 0 मिनट से लेकर 90th मिनट तक हम ये सोच रहे हो कि एम्बापे अब गोल मार देगा, अब शायद से कोई बॉल निकाल देगा, अब यहाँ पर एक 1v1 चांस हो जाएगा रियल मैड्रिड। लेकिन एट द सेम टाइम जब रियल मैड्रिड के फैंस, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये मोमेंट आया, ये मोमेंट ऑफ साइड में चला गया, अरे यार जस्ट रह गया, अरे यार विनीसियस 1v1 में, उस टाइम बार्सिलोना क्लियर कट अटैकिंग पैटर्न्स और अपने सीजन में जो वो खूबसूरती से करते हुए आ रहे हैं उसके दम पे हमें 4 गोल मार देते हैं। तो आई थिंक सिस्टम तो चेंज करना है। 4-4-2 का सिस्टम जो है वो रियल मैड्रिड को डिफेंसिवली थोड़ा बैलेंस देता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे को लगता है कि अब एक बड़ा झटका लग चुका है, कामाविंगा और अलाबा बिन लादेन इस टीम में नहीं खेलेंगे। कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि वो प्रिपेयर नहीं रहेंगे, लेकिन रोड्रिगो रहेगा, विनीसियस रहेगा, एम्बापे है, यहाँ पर वाल्वर्दे हमारे पास है, चुआमेनी है, रुडिगर वापसी कर लेगा, कोर्तो हमारे पास है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर 4-4-2 का सिस्टम खिलाया जाएगा, जिसमें शायद से वाल्वर्दे को यहाँ पर फुल बैक रखा जाएगा और यहाँ पर फ्रान गार्सिया को फुल बैक रखा जाएगा। बीच में हमारे पास यहाँ पर चुआमेनी होंगे, बेलिंगम होंगे, यहाँ पर मॉड्रिच होगा और शायद से हमको यहाँ पर ब्राहिम दियाज भी खेलता हुआ दिख सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि 4-4-2 डायमंड। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या 4-4-2 डायमंड विद विनीसियस एंड एम्बापे या फिर विद विनीसियस एंड रोड्रिगो है। देखो, विनीसियस और रोड्रिगो की बात करें तो यहाँ पर रोड्रिगो के साथ सैंपल साइज बहुत बढ़िया है कि 4-4-2 डायमंड में इवन इफ अगर यहाँ पर रोड्रिगो अच्छा नहीं गोल मार रहा है और नहीं आउटपुट दे रहा है, लेकिन फिर भी पिछले सीजन फोड़ा है। हाउएवर आई थिंक विनीसियस एंड एम्बापे, कैन दे पुल इट ऑफ, बड़ा सवाल है। देखो 4-4-2 डायमंड, ऑफ कोर्स आपके पास एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर है, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर 2 बंदे कम प्रेस करेंगे, अगेन ठीक है। वो 4-3-3 के साथ आपका प्रेस ज़्यादा ही बिल्कुल ही खराब रहता है, बिल्कुल ही गलीच वाला प्रेस रहता है, कोई प्रेस नहीं कर सकते आप यहाँ पर। बार्सिलोना की में अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स अभी बात करेंगे जिस तरीके से पेड्री की बात करें, गावी की बात करें, फ्रैंकी डियोंग की बात करें, जिस तरीके से वो यहाँ पर मिडफील्ड में हैवक क्रिएट करते हैं, आप नहीं रोक पाओगे। 4-4-2 डायमंड में क्या आप रोक सकते हो, एटलीस्ट आपको सिस्टम वाइज, आपको टैक्टिक्स वाइज थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एंड द वेरी फैक्ट कि यहाँ पर आपको वाल्वर्दे फुल बैक पे खिलाना ही पड़ेगा, तो वो भी आप डिफेंसिवली कर सकते हो। हाउएवर आई थिंक अगर आपने बार्सिलोना के कुछ गेम देखे हैं पिछले, और आई थिंक आपने रियल मैड्रिड के कुछ गेम देखे हैं, तो दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर आएगा वो आई थिंक चांस क्रिएशन पे। अगर आप रियल मैड्रिड गेम देख रहे हो तो रियल मैड्रिड इसको सिस्टम बाय सिस्टम यहाँ पर थोड़े से ट्विक्स के साथ एक्सपेरिमेंट तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है। क्रिएटिविटी इशू है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी ये है कि हमारे पास लाइक दूसरी टीम्स को हर्ट करने का जो सबसे लाइक ओवर यूज्ड ऑब्सेस तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर मिडफील्ड क्योंकि है भी नहीं हमारे पास टोनी क्रूज जैसा प्लेयर भी नहीं है और कोई स्टेप अप भी नहीं कर सकता। वो ये है कि हम सीधा डिफेंस से अटैक पे बॉल डालते हैं, लंबी बॉल फेंकते हैं और हम ट्राई करते हैं कि विनीसियस एम्बापे यहाँ पर आपस में 1-2 करके यहाँ पर 1v1 कर दे। एंड द वेरी फैक्ट कि यहाँ पर बार्सिलोना हाई डिफेंसिव लाइन खेलती है, तो ये तो और भी ज्यादा मतलब लार टपकने वाली बात होती है कि आप तो पिल देंगे भाई, हम पिल जाते हैं। सो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए कार्लो एंसेलोटी ने चीजें तो संभाली है। चाहे हम बात करें लेटेस्ट गेम में आर्दा गुलर को डीप लाइन प्ले मेकर, चाहे हम बात करें यहाँ पर ये क्रिएटिविटी का जिम्मा मॉड्रिच को देना, या फिर हम बात करें ये क्रिएटिविटी का जिम्मा आपने सबायोस को दे दिया कि भाई डीप से कोई तो गेम बनाओ, कोई तो यहाँ पर लाइक बॉल को डिफेंस से मिडफील्ड से लेके मिडफील्ड से यहाँ पर। बट द वेरी फैक्ट आई थिंक विनीसियस और एम्बापे का गेम खेलने का तरीका और गेम को अटैक करने का तरीका जो है ना, वो इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करता। वो अब भी अलाउ ये करता है कि यहाँ पर विनीसियस और एम्बापे बिल्कुल लेफ्ट विंग ओरिएंटेड रहेंगे और वहीं से ही 1v1 ड्रिबल करेंगे या 1-2 पासिंग करेंगे। और द वेरी फैक्ट कि यहाँ पर बार्सिलोना लाइक बैठेगी ही नहीं लो ब्लॉक में, तो यहाँ पर वो या तो ऑफसाइड में क्रैच करेंगे या फिर जेन्युइनली शायद से रियल मैड्रिड 1v1 चांसेस क्रिएट करके गोल मार सकती है अगर वो यहाँ पर ऑफसाइड और ऑनसाइड के गेम में थोड़ा सा जीत जाए। मेरे को प्रॉब्लम ये लगती है कि जब आप एट द सेम टाइम बार्सिलोना के गेम को देखते हो ना, यू सी चांस क्रिएशन। भाई आप देख रहे हो यहाँ पर एक टीम जो कि 20 शॉट ले रही है, आप देख रहे हो एक टीम जो कि 25 शॉट ले रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर पेड्री पूरा गेम चला रहा है। आई थिंक एट द वेरी फैक्ट पेड्री उस सिस्टम पे आ चुका है जहां पर आप कह सकते हो कि ये प्लेयर इस सिस्टम में कितना खूबसूरत लगता है, ये एक सवायो सिस्टम में चल सकता है। बट व्हेन यू सी पेड्री इज द सिस्टम,
पेड्री ही सिस्टम है। और इसमें भी एक नया कैच है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लेवेंडोव्स्की इस गेम में नहीं होगा, तो क्या यहाँ पर फेरान टोरेस के साथ जाएगा या फिर वो यहाँ पर डैनी ओल्मो के साथ जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट चीज ऑफर करते हैं। डैनी ओल्मो का आना बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन लगता है कि बार्सिलोना यहाँ पर जेन्युइनली, क्योंकि एक चीज जो कि लोग नहीं समझ पा रहे वो ये कि ये बार्सिलोना जिस चीज में सबसे ज्यादा सही है, रियल मैड्रिड उस चीज़ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और वो ये है कि द फैक्ट कि बार्सिलोना के जितने भी मिडफील्ड के प्लेयर्स हैं, चाहे आप फ्रैंकी डियोंग की बात करो, चाहे आप यहाँ पर पेड्री की बात करो, इवन गावी की बात करो, डैनी ओल्मो की बात करो, लमीन यमाल हो गया, रफीनिया हो गया, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा ले, ये बार्सिलोना की टीम आपके लो ब्लॉक के बीच में घुस के बिटवीन द लाइंस अपने प्लेयर्स को डिप्लॉय करके आपकी टीम को बिल्कुल लाइक छीथड़े फाड़ देंगे, आपकी टीम की टांग खोल देंगे। और रियल मैड्रिड ने इस सीजन हर मैच में दिखाया है, मेजोरिटी ऑफ द मैच में दिखाया, बड़े मैचेस में तो जो भी एक टीम सिस्टम के साथ आई है उसमें तो यहाँ पर दिखाया ही है कि अगर यहाँ पर कोई टीम सिस्टम के साथ अटैक करेगी, एक पर्पस के साथ अटैक करेगी, एक पैटर्न में अटैक करेगी, तो इस रियल मैड्रिड की टीम की डिफेंसिव शेप को हिलाना बहुत मुश्किल नहीं है। और द वेरी फैक्ट, यही रीजन है कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में एक्सेस कितने आसानी से करेगी, ये डिपेंड करता है कि रियल मैड्रिड डिफेंसिवली कितनी सॉलिड है। और अभी तक इसका कोई भी हमारे पास इंप्रूवमेंट और सैंपल नहीं है। किसी भी फुटबॉल फैन के लिए आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वो है उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस। नहीं फर्क पड़ता भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड जीत रही है, नहीं फर्क पड़ता यहाँ पर बार्सिलोना जीत रही है, एम्बापे ऑन साइड है, एम्बापे ऑफ साइड है, कौन किस में 4 मार रहा है, कौन किस में 5 मार रहा है। लेकिन मेरे को इस सीजन पर्टिकुलरली यहाँ पर सबसे ज्यादा आई थिंक एक्सपीरियंस समझ में आ चुका है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस का। एंड थैंकफुली अनफॉर्चुनेटली इनफ रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना कोपा डेल रे फाइनल इस सीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट गेम, वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टोरी लाइन, वन ऑफ द मोस्ट, मैं यहाँ पर हॉट टॉपिक्स अगर हम वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें, एंड फैन कोड इसको एक्सक्लूसिवली सॉल्व कर रहा है। ये मैच आपको एक्सक्लूसिवली फैन कोड पे मिलने वाला है। जो सबसे खास चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि अगर आपने इससे पहले कभी भी यहाँ पर फैन कोड के दरवाजे पे खटखटाहट नहीं की है तो आपको यह मैच डे पास सिर्फ 39 रुपीज में मिल सकता है। और एक्सपीरियंस, क्वालिटी एंड सबसे बड़ी चीज है कि भाई इधर उधर नहीं जाते, समझ रहे हो तुम। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि मैच अगर 12:30 बजे है तो 12:30 बजे ही स्टार्ट होगा, कोई ग्लिच नहीं है यहाँ पर, फुल ऑन क्वालिटी है, द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट अगर आप यहाँ पर कैंप नो और सैंटियागो बर्नाब्यू में नहीं हो। और फैन कोड इसको इंडिया में एक्सक्लूसिवली सॉल्व कर रहे हैं, तो डू मेक श्योर आप यहाँ पर फैन कोड को जरूर इंस्टॉल करें और मैच डे का पास आप जरूर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे, मतलब इससे ज्यादा तो मेरे को लगता है कि हम एक मैच में चिप्स के पैकेट पेल देते हैं। तो भैया वहां पर आपने सॉल्व नहीं किया है। आई मीन लाइक आई थिंक अगर पिछले लास्ट एल क्लासियो की बात से अगर अब तक का सफर देखें तो रियल मैड्रिड मेरे को लगता है कि स्ट्रक्चरली थोड़ी सी हिल गई है, और आई थिंक नेगेटिव वे में हिली है। लाइक ऑफ कोर्स लाइक इट्स फाइनल और लाइक कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, अगर हम मेंटालिटी वाइज भी बात करें यार, जो अब तक का मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था वो भी इस समय खराब है, क्योंकि हम लोग चैंपियंस लीग में लाइक रेमोंटादा, पहली बात तो उसकी लाइक उसकी उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए थी हमने, लेकिन फिर भी एक हफ्ते पता नहीं कौन से नहीं हमने भजन गाए, किसको हमने नहीं प्रार्थना करी, एंड अल्टीमेटली द जोक वॉज एन अस। सो मेरे को लगता है कि आई थिंक स्ट्रक्चरली मेंटालिटी और वाई लाइक अब आप देखो यहाँ पर कि कार्लो एंसेलोटी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि यहाँ पर बेचारा ऑलमोस्ट लाइक ही इज गोइंग टू रिजाइन एंड दिस इज हिज लास्ट सीजन अनफॉर्चुनेटली, कि ये सफ़र यहाँ पर रियल मैड्रिड और कार्लो एंसेलोटी का ये यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है। द वाइब जो है रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट इस चीज़ को ऑफकोर्स हम हाइप अप कर रहे हैं यहाँ पर कि ये फाइनल है और जो कि है हम जीत सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, हम यहाँ पर शायद से बार्सिलोना के सीज़न में सेंध लगा सकते हैं, हम यहाँ पर अपना सीज़न बचा सकते हैं, हम यहाँ पर ये फाइनल जीत सकते हैं। एंड व्हाट अ वे वुड इट वुड बी कि हम एक फाइनल जीते रहे, हम कोपा देल रे की ट्रॉफी उठा रहे हैं और वो भी यहाँ पर बार्सिलोना को हरा के एल क्लासिको में फाइनली हम यहाँ पर वो 2 एल क्लासिको का बदला ले रहे हैं। बट ये कहने में सुनने में बढ़िया लगता है, बट द फैक्ट कि यहाँ पर हमने पिछले 5 महीने में, पिछले 3 महीने में हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी है जो कि इस चीज़ को बताता हो कि हमारे प्लेयर्स उस चीज़ के लिए तैयार हैं। चाहे हम इंडिविजुअली भी देखें, हमारे पास लाइक अगर हम यहाँ पर बेंच की बात करते हैं, लोग बेंच की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आप देखो बार्सिलोना के व्हेन यू हैव, आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि अंसु फाटी की बात करें, हेक्टर फोर्ड की बात करें, जेरार्ड मार्टिन की बात करें, द वे यहाँ पर मिडफील्ड में चीज़ों को यहाँ पर शफल किया गया है कि आप यहाँ पर डैनी ओल्मो को डालो, दे हैव अ सिस्टम विद डैनी ओल्मो, दे हैव अ सिस्टम विद फेरान टोरेस, दे हैव अ सिस्टम विद लेवेंडोव्स्की, उनके पास फिर
पेड्री है जो कि अपने आप में सिस्टम है। देन दे हैव इंक्लूडेड गावी की बात करें, फिर आप फ्रेंकी डियोंग का देखोगे कैसे टर्न अराउंड हुआ है। आप कह सकते हो कि अराओ का टर्न अराउंड भी उसमें, आप एरिक गार्सिया की बात करो, आप इनिगो मार्टिनेज की बात करो, आप पाओ कुबार्सी की बात करो, यू टॉक अबाउट शेज़नी, आप यहाँ पर जूल्स कोंडे की बात करो, ये इन सारे प्लेयर्स की कहानी है। और उसमें भी जब आप इस चीज़ को देखते हो कि यहाँ पर लमीन यमाल और रफीनिया की बात करें, डू यू के लाइक लमीन यमाल ने पिछले आई थिंक 18-20 गेम में गोल नहीं मारा, गोल आई थिंक इतने गेमों में शायद से आप कह सकते हो कि रॉड्रिगो ने मारा, बट कहानी कितनी डिफरेंट है। कुछ लोग जो नहीं देख पा रहे वो कहेंगे कि अरे तो हाइप का मामला है। नो, इट्स नॉट अबाउट हाइप बडी, इट्स अबाउट हाउ दे आर प्लेइंग, इट्स अबाउट हाउ दे आर एक्चुअली अचीविंग इट कलेक्टिवली। हमें तो आदत ही ऐसी लग गई है कि भैंस की आंख विनीसियस को जब तक इंडिविजुअली गोल निकालते हुए अपने आप को बचाते हुए नहीं देखेंगे हम तो मैच नहीं जीत सकते। हमें आदत लगी हुई रॉड्रिगो की, तो लाइक अगर रॉड्रिगो गोल नहीं मारेगा पिछले 18-19 गेम में, अगर विनीसियस गोल नहीं मारेगा पिछले 10-12 गेम में, तो इसका मतलब रियल मैड्रिड बहुत ठुकरी होगी। एंड सेम चीज़ अगर हम बार्सिलोना की बात करें, दे हैव डिफरेंट बिकॉज दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली, दे हैव सॉल्विंग प्रॉब्लम कलेक्टिवली। तो आप बेंच स्ट्रेंथ की बात करें, हमारी स्टार्टिंग 11 यार इतनी कमजोर पड़ी हुई है इस समय, तो दे हैव टू टर्न अप द सिचुएशन। और एम्बापे विनीसियस चीज़ को कर सकते हैं। आई जेन्युइनली वांट कि विनीसियस, आई थिंक मेरे को लगता है कि इस पूरे स्क्वाड में अगर 2 प्लेयर या 2-3-4 प्लेयर जो कि मेरे को लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कि हम इतना पिस चुके हैं, हम इतना पिद चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो यहाँ पर एक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं तो वो आप कह सकते हो कि विनीसियस है, वो आप कह सकते हो बेलिंगम है, वो आप कह सकते हो वाल्वर्दे है, वो आप कह सकते हो तीबो कोर्तोआ है। आई जेन्युइनली वांट कि एम्बापे शो अप। एम्बापे को पता है कि सैंटियागो बर्नाब्यू की अगर हम बात करें, रियल मैड्रिड फैंस डेफिनेटली उसको टारगेट कर रहे हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ रियल मैड्रिड। यहाँ पर भाई मीडियोक्रिटी नहीं चल सकती। यहाँ पर भाई 33 गोल ऑफ कोर्स सब गिनाएंगे, अच्छी बात है भाई, उसके गोल्स ने यहाँ पर रियल मैड्रिड को बहुत सही सपोर्ट किया है। लेकिन भाई ये रियल मैड्रिड है, ये पीएसजी नहीं है। यहाँ पर आप 30-40 गोल अगर कलेक्टिवली टीम कुछ यहाँ पर नहीं उखाड़ पा रही, जो कि ऑफ कोर्स एम्बापे की गलती नहीं है, बट अगेन जब आप लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हो तो यहाँ पर ये टीम क्या मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है बार्सिलोना को टक्कर देने के लिए। अभी के तौर पे मेरे को लगता है कि पिछले 2 एल क्लासिको से ठुक के ही आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आर्सेनल से हार गए, हम यहाँ पर ला लीगा में हमने स्लिप ऑफ कर दिया, और हम करते करते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, बट हमने यहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया है। क्या मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकली और ऑल ऑफ अ सडन मिराकुलसली मैं सोच रहा हूँ कि कार्लो एंजेलोटी टैक्टिकली डोमिनेट कर देगा? नहीं। तो मेरे को लगता है कि वीकनेस जो ढूंढी जाएगी बार्सिलोना की, वो वही ढूंढी जाएगी जो पिछले 2 एल क्लासिको में ढूंढने की कोशिश की थी, बट एट द सेम टाइम दिस टाइम यहाँ पर आप बस इस चीज़ को ऐसे ठीक कर सकते हो कि आप डिफेंसिवली बैलेंस्ड रहोगे। आप यहाँ पर एक एंड से हमेशा कोशिश करते रहोगे 0 से 90 मिनट तक कि किस तरीके से आप उनकी हाई डिफेंसिव लाइन को तोड़ोगे, किस तरीके से आपकी मिडफील्ड या फिर आपकी डिफेंस लाइन आपको किस तरीके से यहाँ पर विनीसियस और एम्बापे को इस सिचुएशन में डालेगी कि वो 1v1 एक यहाँ पर चांस क्रिएट करके गोल मारे, चाहे वो ऑन साइड ऑफ साइड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप कितनी बार बीट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम जहां पिछले 2 एल क्लासिकोस में ये सब करने के चक्कर में 4 गोल आप एक एंड पे खा रहे थे, ये आपने 1 गोल कंसीड किया, पर आपको लगा कि नहीं यार अभी तो हम और गोल मार सकते हैं, हमको चांसेस तो मिल ही रहे हैं, लाइक ऑफ कोर्स वो ऑफ साइड आप पकड़े जा रहे थे, फिर आप यहाँ पर दूसरा गोल खाया, यू विल स्टिल लाइक कि नहीं हम तो अभी मार सकते हैं, हम तो ऐसे होके 3 हो गए, फिर ऐसे होके 4 हो गए। ये चीज़ मेरे को लगता है कि दिस टाइम कार्लो एंसेलोटी समझ चुका है कि एक एंड पे तो हम लोग ट्राई करते रहेंगे और उसमें हम फेल होंगे मेजॉरिटी तरह, लेकिन जैसे ही एक चांस मिलेगा हम उस चांस को बरी करेंगे। बट दूसरे एंड पे यहाँ पर भाई आपको गोल बचाना पड़ेगा, आपको पेड्री को शट डाउन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की सारी ऑपोजिशन टीम्स इस समय यही सोच रही होंगी कि पेड्री को कैसे शट डाउन किया जाए, फ्रैंकी डियोंग के किस रन को आप कैसे रोकोगे, आप यहाँ पर जो उनके बिटवीन द लाइंस प्लेयर्स हैं आपके डिफेंस के कैसे वो यहाँ पर श्रेडेड आपको आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो फोड़ेंगे, क्योंकि हमारी टीम का डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन इतना खराब है, हम आउट ऑफ पोजिशन इतने ज़्यादा पकड़े जाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि हमारे पेनल्टी बॉक्स में आसानी से कोई भी टीम एक्सेस कर सकती है। बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो कि एक्सेस करना जानती भी है, बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो कि शॉट्स लेना भी जानती है। तो हम यहाँ पर मेरे को लगता है कि हम कोर्तोआ के लिए एक और ऐसा मैच देने वाले हैं जहाँ पर कोर्तोआ को ये मैच बचाना पड़ेगा। अगेन उसके ऊपर से बात है, अगर आप लोग लो ब्लॉक में बैठने वाले हो देन दिस बार्सिलोना इज ड्रिल्ड कि वो आपके लो ब्लॉक को कैसे तोड़ेगी। तो मेरे को लगता है कि डेड लॉक लो बिल्कुल नहीं जाने को मतलब नहीं बनेगा, मिड ब्लॉक में बैठे हैं आप। ऑफकोर्स यहाँ पर आप प्रेस करें, आई थिंक 4-4-2 डायमंड के साथ हम लोग प्रेस और अच्छा कर सकते हैं। आई नो एम्बापे विनीसियस कोई ऐसा तगड़ा प्रेस नहीं करने वाले, बट एटलीस्ट लाइक स्ट्रैटेजिकली या आई थिंक टैक्टिकली उस प्रेस को हम किस तरीके से डायरेक्शन करने वाले हैं, जब हमारे को पता है कि वाल्वर्दे मिडफील्ड में नहीं है, फुल बैक की पोजीशन में होगा, हमारे पास कामाविंगा नहीं है इंटेंसिटी के लिए, बल्कि हमको यहाँ पर चुआमेनी, सबायोस, मॉड्रिच,
बेलिंगम, लाइक ब्राहिम दियाज, इनमें से किसी को देखना पड़ेगा. सो आई थिंक यहाँ पर हमको इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिस्टिकली यूज़ करना है. एंड एट द सेम टाइम असेंसियो भी बहुत प्रोन है. एसेंसियो बहुत बढ़िया प्लेयर है. एसेंसियो जेन्युइनली उसकी पासिंग भी अच्छी है, ब्रेव है, अटैकिंग है, एग्रेसिव है. लेकिन एक चीज़